कि एक बेंच ने आज अपने एक आदेश में बीएड डिग्री धारकों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाया है। हरियाणा हाई कोर्ट के पूरे आदेश का क्या मौजू है मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। उनका यह कहना है कि बीएड डिग्री धारक जिस समय आवेदन किए थे, सीटीईटी पास किए, टेट पास किए, उस समय वो योग्य थे। आवेदन करते समय भी वो योग्य थे। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक बेंच द्वारा नियमों पर आधारित भर्ती करने के लिए आदेश दिया गया था। और रही बात ये कि उन्होंने ब्रिज कोर्स में समानता न होने के कारण से बीएड डिग्री धारकों को इसके लिए अर्ह नहीं पाया था। और ये भी चीज़ स्पष्ट करने के लिए कहा है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल करके इससे सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण लें और जो उपयुक्त संशोधन है, क्योंकि इनकी पाई लगी हुई है, गरीबों की पाई लगी हुई है, बहुत मेहनत से लोगों ने पैसा एकत्र किया। क्योंकि बीएड तब ये कमेंट बहुत ही स्पेशल है, ध्यान दीजिएगा कि बीएड इसीलिए ज़्यादा संख्या में करते हैं, उन्हें प्राइमरी से लेकर के भरपूर मौका दिया जाता है। और जब एनसीटी के द्वारा जो ये नई शिक्षा नीति तैयार की गई है, स्पष्टता उसमें उल्लेख है कि बीएड बीटीसी कोर्स से ही समाप्त हो रहा है आगे आने वाले सत्रों से। तो जाहिर सी बात है कि फिर बीएड पर कोई न कोई फैसला इनको लेना चाहिए। एनसीटी से 14 दिन में जवाब मांगा है, ये बहुत बड़ी जीत है बीएड डिग्री धारकों की। बीएड डिग्री धारक एक चीज़ का ध्यान दें, आपके संघर्षों की लड़ाई निश्चित रूप से तेज होती जा रही है। और याद रखिएगा, आपका यही यूट्यूब चैनल मेरा मार्गदर्शन अकादमी और एएसएम न्यूज़ आपके सपोर्ट का आकांक्षी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए। याद रखिएगा, हम लोगों के द्वारा भी याचिकाएं कराई जा रही हैं, लेकिन किसी से कोई चंदा नहीं चाहिए। हम आपकी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, चाहे हमको अपने पास से 60 से लेकर के 70,000 1 लाख तक खर्च करना पड़ेगा। बीएड की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और बीएड को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। हम लोग चंदा वसूली गैंग के नहीं हैं, हम लोग चंदा वसूली गैंग के नहीं हैं। आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, बीएड का हित हो, इन्हीं सभी बातों के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे। और दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एएसएम न्यूज़, मार्गदर्शन अकादमी, दोनों पर ही सब्सक्राइब कीजिए। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हमारे यहाँ सबसे बिगेस्ट अपडेट आएगी। आगे और भी जगहों पर याचिकाएं करवाई जा रही हैं, जहाँ से समाधान निकलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी से कोई शुल्क नहीं चाहिए याचिका करने के लिए, इस मैटर पे याचिका करने के लिए कोई शुल्क नहीं चाहिए। ये चंदा वसूली वाले गैंग वाले सिर्फ अपना खर्चा चलाने के लिए इस प्रकार के कुकृत्य करते हैं। हम आप लोगों से किसी प्रकार का हमको चंदा नहीं चाहिए। चंदा या सूरज लेने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का काम कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा, बीएड का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मुझसे इसमें बीटीसी वाले जले हुए हैं। मैं ये देखता हूँ जब भी होता है बीटीसी वाले कमेंट करते हैं, है ना। एक ने तो मुझे कहने के चक्कर में अपनी माँ को ही गाली दे दी थी, अपनी माँ को ही गाली दे दिया था। बाद में, है ना, सारा चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया, एफआईआर कराई है, एफआईआर भी हुई है, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। क्योंकि देखिए, हमारी पोस्ट पे आकर के इस प्रकार की कोई घटिया टिप्पणी करेगा तो ऐसे जाहिल लोगों को जाहिर सी बात है छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हमने एफआईआर करा दिया है। कई ऐसों के खिलाफ भी हमने कराया है, बीटीसी वालों के खिलाफ जिनका कैरियर पहले ही ख़त्म हो गया, वो कहीं का फॉर्म भर नहीं पाएंगे। और अगर अपने ही माँ बाप की औलाद हैं, हिम्मत है, तो हमारे पास में ऐसे जाहिल मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9219166752। अपने ही माँ बाप के पैदा हैं तो हिम्मत है तो मैसेज करके दिखाएं। ठीक है, और ऐसे कायर यहाँ पर आकर कमेंट न किया करें। ठीक है, कमेंट ऑफ करके मैंने उनका मैसेज सेव कर लिया है। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। ठीक है, बीएड की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मेरे बीएड परिवार का हूँ। बीएड परिवार के मेंबर को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें। बीएड परिवार के मेंबर मंथर गति से जुड़ रहे हैं। जुड़ते किसके साथ हो यार? जा कर के उनके साथ में जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और यहाँ पे प्रयागराज में बालसन चौराहे पे 5 तारीख को, है ना, शिक्षक दिवस के दिन इन लोगों ने कार्यक्रम रखा है। अगर मैं यहाँ रहता तो अवश्य ही आता, प्रयास फिर भी रहेगा, है ना भाई। अब देखिए, शिक्षक दिवस के दिन आप रखे हैं तो जो लोग फ्री फंड हैं वो तो पहुँच जाएंगे, लेकिन हम कॉलेज वाले हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास में समय नहीं है, तो इसलिए हम शायद ही पहुंच पाएँ। इसलिए आप लोग पार्टिसिपेट करिए, अच्छी चीज़ें हैं आपके हितों के लिए। आपका ये साथी
आपका ये यूट्यूब चैनल सदैव तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।